हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चित्रकला 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको हिंदी और गणित के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। आपको 7 सेट हिंदी के मिल जाएंगे, 7 सेट गणित को, जिसको मैंने इससे पहले वाले क्लास में सॉल्व करवाया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और उन सारे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। अगर जो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको इसका बहुत अच्छे से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज जो हम लोग पेपर करेंगे उसका नाम है सेट 830 IV। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। जिस तरह से मैथ और आपके अदर सब्जेक्ट हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है आपका कला का पेपर। ठीक है, इसमें क्या करने होते हैं, आपको बनाने भी होते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम लोग निर्देश इसका पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, निर्देश में शुरुआत में देखिए यहाँ पर पहला वाला निर्देश दिया गया। ठीक है, तो अनुक्रमांक के बारे में दिया गया, तो इसको कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला आप लोग पढ़िए और इसको समझिए। देखिए लिखा क्या गया, प्रश्न पत्र का, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। मतलब इसमें क्या होंगे, 3 खंड होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, का, ख, ग इनका नाम होगा और तीनों को करना अनिवार्य है। अब आगे जो दिया गया निर्देश ये महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तीसरा नंबर जो दिया गया है इसमें क्या कह रहा है, खंड क में आलेखन कला, प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड का जो है इसमें क्या है, आलेखन कला है और प्राविधिक कला है। इसके कितने 20 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। इनके कहने का मतलब क्या है ये समझ लो। देखिए, जो खंड का होगा इसमें क्या होंगे आपके MCQ क्वेश्चन, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। और इसमें क्या होगा, 20-20 क्वेश्चन दो जगह लिखा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। पहला क्या होगा, एक तो होगा आलेखन कला से 20 क्वेश्चन। ठीक है, और क्या होगा, प्राविधिक कला से कितना होगा, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब इनमें से जो आपको आसान लगे, चाहे आलेखन करना होगा तो आलेखन कर लीजिए, प्राविधिक करना होगा तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, परेशान मत होइए। OMR शीट आपको यूज नहीं कर, मतलब OMR शीट पर इरेजर और व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। ओके, इसके बाद में खंड, इसमें देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण करना है। मतलब जो खंड खा होगा इसमें क्या होंगे, आपके 3 चीजें होंगी, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, आलेखन है और प्राविधिक कला। तीनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। जिनको बनाना आता होगा बनाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, आलेखन करना आता होगा आलेखन करेंगे। बाकी जिनका मतलब बनाने में, मतलब फूल पत्ती वगैरह आलेखन करने में नहीं अच्छे से आता है, ठीक है, वो प्राविधिक कला कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप लोग कहेंगे तो प्राविधिक कला का मैं क्लास आप लोग को दे सकता हूँ। इसके बाद में खंडगा में क्या है, स्मृति चित्रण है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, आपको पेंसिल से डिजाइन वगैरह करते होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो खंडका है, ठीक है, उसी के बारे में कहा गया है, तो इसको मैंने एक बार बता दिया है। ठीक है, इंग्लिश में वही सारी चीजें लिखी गई, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ये है खंड का प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब जिनको ये करना होगा तो करेंगे, ठीक है, और नहीं करना होगा तो आगे आपको प्राविधिक कला के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या करते हैं, आलेखन करना होता तो वर्ग में भी कर सकते हैं हम लोग, त्रिभुज में कर सकते हैं, वृत्त में, लेकिन कोण में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे अपना इंग्लिश में दिया गया है तो उसको भी देख सकते हैं, देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई लाइन जो होगी हल्की होगी। ठीक है, जो रेखा होगी क्या होगी, हल्की होगी, वही आपको बताना है।
पहला ऑप्शन दिया गया है HV, ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं अगर जो हिंदी में समझने में दिक्कत है। दूसरा दिया गया H, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया 2H, उसके बाद में लिखा गया कितना 2B। क्या होगा आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2H, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, H के साथ में अगर जो नंबरिंग दिया गया है 2H लिखा गया है, कहीं पर लिखा गया है 3H लिखा गया है, कहीं पर 5H लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है, तो जिसमें ठीक है ये H के मान ज्यादा होंगे, 5 6 7 दिया गया होगा ना, तो वही सबसे ज्यादा हल्का होगा। 9H आप लोग जानते होंगे सबसे हल्का होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है सही आंसर हो जाएगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत होता है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोने पर आलेखन करके क्या करेंगे, कोई मतलब का नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बीचों बीच में करते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय इसके लिए सही होता है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है, ठीक है। कला शब्द जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो ये होगा संस्कृत, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे, कपड़े पर रंगाई यानी कि पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से देखो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया है एक्रिलिक, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है पोस्टर, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है जल रंग, उसके बाद में लिखा गया तेल, ठीक है। तो इसके लिए होता है एक्रिलिक, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे इसको और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दे रहा हूँ, अभी बड़ा होने का ऑप्शन भी है इसमें। अब देखो इसको इसमें क्या कह रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। बताने की जरूरत नहीं होगी, कितना 7 रंग इसमें होता है, याद होगा आपको, बहुत पहले से बताया गया है। आगे देखिए, कह रहा मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, काला सफेद, पीला सफेद, नीला सफेद, भूरा सफेद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिया गया पहला ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या काले और सफेद रंग को मिलाएंगे तो स्लेटी रंग बनता है, ठीक है। इसका कौन सा जो दिया गया है ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आपको ये वाला करना है वो गूगल पे तो कर सकते हैं, इसके बाद में भी ऑप्शन में दिया गया तो उसको करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, जो प्राविधिक में होगा आपको मैं अभी वो दिखाऊंगा आपको। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, मोनोक्रोम क्या है, रंगों का मिश्रण है, रंगों का गाढ़ापन है, उसके बाद में दिया गया है रंगों की विविध तन है, उसके बाद में यानी कि साइड ऑप्शन में दिया गया, उसके बाद में क्या लिखा गया, एक ही रंग के विविध तान है। क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया सी ऑप्शन, एक ही रंग के विविध तान, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आपको। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला, सफेद, हरा, बैंगनी। तो पीले रंग का विरोधी कौन होता है, नीला होता है, यानी कि इसका जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा 11 नंबर में, निम्न में से कौन सा रंग मतलब गर्म रंग कौन सा है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन और बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आपको क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा रंग सबसे गर्म होगा वही बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है लाल, नीला, हरा, उसके बाद में लिखा गया धानी। तो यहाँ पर लाल जो दिया गया है हम लोग का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ये। अगर जो लाल नहीं दिया होगा तो इसकी जगह पर हो सकता है पीला दिया रहे, तो पीला पर भी आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है, पीला भी सही होगा यहाँ पर। ओके, अगर जो लाल नहीं दिया रहेगा तब दिया रहेगा पीला, तो उसको टिक करिएगा आप लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, हरे रंग किन दो रंगों से बनता है, मतलब कौन कौन सा रंग मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा, आपसे यही पूछना चाह रहा है ये। तो जल्दी से पढ़ो और बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है लाल नीला,
नीला पीला, नीला बैगनी, उसके बाद दिएगा पीला लाल, ठीक है। तो जब हम लोग मिलाते हैं नीला और पीला तो क्या बनता है, हरा रंग बनता है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको तैयार करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तैयार करेंगे तो बाद में कहेंगे कि आता हुआ क्वेश्चन इतना इतना आसान था, हम लोग कंफ्यूजन में गलत कर दिए, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से पढ़िए और बताइए आप लोग आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, अगर जो आपको मालूम है। 2, 3, 4, 5। तो 4 इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पूछ रहा है चारकोल क्या है, ग्रेफाइट, लाल रंग, तेल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, ये होता है ग्रेफाइट, इसका ए ऑप्शन आप लोग सही आंसर करेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, पोस्टल चक्र में कितने रंग होते हैं। 8, 7, 6, 5। क्या होगा आंसर, जल्दी से चेक करो और आप लोग बताओ। तो पहला ऑप्शन देखेंगे और दूसरा तीसरा चौथा जल्दी से बताएंगे। इसका पहला ऑप्शन 8 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 16 नंबर, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, जल रंग, तेल रंग, इसके बाद में पेस्टल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पेस्टल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, हरा, सफेद, लाल, पीला। सफेद इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है तटस्थ रंग कितने होते हैं, 4, 3, 2, 1। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, सी ऑप्शन इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। जल्दी से पढ़ो और आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, लिखा गया लाल, काला, नारंगी, पीला। तो नारंगी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वैसे याद करेंगे, नारंगी होता है, हरा होता है, और एक कौन होता है, एक होता है आप लोग का, नारंगी हो गया, हरा हो गया, एक क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है। क्या होता है, बैगनी, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके द्वितीयक रंग होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इसको पढ़ेंगे और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, आप लोग को देख करके बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है फर्श के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारे के लिए, उसके बाद लिखा गया है तकिए के केंद्र के लिए, ठीक है। तो साड़ी के किनारे के लिए, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर आप लोग करेंगे। तो इस तरह से आपके इधर वाले जो दिए गए थे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में अथवा दिया गया, अथवा अगर जो ऊपर वाला आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है करिए, नहीं तो क्या करिए आप लोग प्राविधिक कला के 20 पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे आपके क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर आपको करना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। पहला दिया गया घन, उसके बाद में लिखा गया है शंकु, उसके बाद में लिखा गया है सम वर्ष, यानी कि समबाहु लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया प्रिज्म। तो देखिए अगर जो आयताकार फलक की बात कर रहा तो यहाँ पर होना चाहिए घनाभ, ठीक है। तो घनाभ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग घन पर टिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी आयताकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार आयत अगर जो रहेगा, ठीक है, आयताकार प्रिज्म रहेगा तो इसमें कितने 4 फलक हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। आगे इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, संपूरक कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, 120 का होता है, या फिर 180 का होता है, या 60 का होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है तो ये कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे आपसे डायमेंशन पूछे जा रहे हैं, पूछा जा रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो पहला ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे पूछ रहा है आपसे घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो ये क्या होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है। तो कौन सा इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। अगर जो आयताकार कहेगा तो क्या होता है, घनाभ होता है, ठीक है। क्या होगा, घनाभ, ओके। आगे है क्वेश्चन, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो घन में कितने फलक हो जाएंगे, इसमें फलक होंगे आपके टोटल 6 फलक होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन इसका भी आप लोग सही आंसर करेंगे।
कैसे होता बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घन आप लोग ऐसे बनाते हैं जब, ठीक है, तो ऊपर नीचे वाला 2 हो जाएगा, ठीक है, दाएँ बाएँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आगे पीछे कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो पहले आता है मिली, उसके बाद आता है सेंटी, उसके बाद में क्या आता है टेसी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों में क्या एक ही पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका जो दिया गया कौन सा पहला ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा क्या आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में, क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को, मैं चेक कर लूँ एक बार, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा इधर भी हो जाए, हाँ चलो, ये बेलन का एक सिरे वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा आयताकार होगा, शंक्वाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा या वृत्ताकार होगा। बेलन का एक सिरा कह रहा है वृत्ताकार है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है, ठीक है, तो एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार ही होगा, ठीक है, कौन सा डी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। त्रिभुजाकार कहाँ बेलन होता है, ठीक है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आकार वर्गाकार है। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, समझिए, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ये वर्गाकार है, ये तो त्रिभुज है, ये वृत्त है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई चांस ही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, सी ऑप्शन सही आंसर लगाओ। याद करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बहुत बताया, मिली सेंटी डेसी, उसका नाम मीटर आता है, ठीक है, तो क्या है, डेसी यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है, देख लीजिए अंतर कितना चल रहा है। आगे आपसे पूछ रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है, तो वृत्त का आकार कैसे होता है, इस तरह से होता है ना, तो कौन सा इसका सी ऑप्शन सही आंसर आप लोग टिक कर लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है, कौन सा त्रिभुजाकार है, तो ये त्रिभुजाकार है। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा संपूर्ण कोण होता है 60 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 360 का होता है या फिर 90 का होता है। 90 का क्या होता है, समकोण होता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पहले से ही मालूम होगा ये, ठीक है। 45 और 60 क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, तो इसका कौन सा, अगर जो तुक्का लगाना होगा तो भी आप लोग सी ऑप्शन पर लगाएंगे। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो कितने अंश का होता है वर्ग, हम लोग ऐसे तो बनाते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण जो ये होता है कितने 90 डिग्री का होता है, बी ऑप्शन इसका टिक करेंगे आप लोग, अगर जो थोड़ा भी मैथ आप लोग जानते हैं तो। 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, मपनी में पहली मुख्य भाग पर लिखा होता है, एक लिखा होता है, तो इसका कौन सा जो दिया गया बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण 90 अंश का होता है, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है। वर्ग किसे कहते हैं, इसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे आपसे पूछ रहा है एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 दिया गया है, 20 दिया गया है, 40 दिया गया है, 30 दिया गया है, तो 10 होगा, फिर से सही आंसर करो इसी पर आप लोग। मिली आता है, सेंटी आता है, उसका ना डेसी आता है, ठीक है, सेंटी से डेसी जाना है, आराम से हो जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें क्या करा 19 नंबर में, यदि एक वृत्त में केंद्र की ओर कितना का एक कोण कितना है 120 है, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 360 में से क्या करो 120 को घटा लो, कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 240 डी ऑप्शन सही आंसर होगा। टोटल 360 का होता है ना, तो इसी वजह से ऐसा आता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आयत हो चाहे वर्ग हो, प्रत्येक कोण कितने 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 कंप्लीट होते हैं आपके। तो अगर जो आपको आलेखन वाला करना है तो आलेखन वाला कर लीजिएगा, या फिर अगर जो आपको प्राविधिक कला वाला करना है तो प्राविधिक वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। ओके, अब इसके बाद में खंड खा आएगा। खंड खा में आपको 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तीनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा, चाहे आप लोग प्राकृतिक दृश्य जो चित्रण दिया गया इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं हम लोग और इसको भी समझते हैं। कह रहा 20 सेंटीमीटर और गुड़े कितना 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य चित्रण कीजिए, चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना चाहिए, करिए चाहिए,
चरवाहा गायों को चराते हुए, या फिर वृक्ष के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य, ठीक है, जैसे आप लोग प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं उसको, ठीक है। कितने नंबर का होगा ये? नंबर तो नहीं दिखाया गया क्या इसमें? 30 नंबर का ये है, शायद 30 नंबर का टोटल है। हाँ, इसके बाद में कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, चित्रांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को सही रेखांकन, ठीक है, और परिच्छेद, ठीक है, इसके लिए कितने 10 नंबर बताए गए हैं। उसके बाद में सौम्य, उसके बाद में यौन उपयुक्त रंग का प्रयोग करना, इस पे कितना 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। सही तथा उपयुक्त संयोजन के लिए कितना 10 नंबर है, ठीक है। उसके बाद कितना वातावरण का सही दृश्यांकन, इसके लिए कितना 5 नंबर, टोटल कितना हो जाएगा, ये 30 नंबर का आपका होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान दे करके बनाना होगा। ओके, इंग्लिश में वही लिखा गया है, अथवा आलेखन कर सकते हैं, ठीक है। आलेखन में आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आलेखन में क्या करना, 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक क्या आकर्षक आलेखन का रचना करें, ठीक है, जो कम कमल जो दिया गया है, ठीक है, पुष्प, पत्ती, कली वह मछली का के संयोजन के साथ हो, ठीक है। किन्हीं 3 जल रंगों का से पूर्ण कीजिए, ठीक है। कितने नंबर का ये होगा, दिया है कि नहीं दिया गया है? 30 नंबर का आई थिंक ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा, हाँ 30 नंबर का उधर था, तो इसको करेंगे तो ये भी 30 का होगा, ऊपर वाला चाहे इसमें से कोई एक कर लीजिए, ठीक है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बातें दी गई है, इकाई मौलिकता, ठीक है, उसका दें लयात्मक, ठीक है, उसके बाद में उत्तम रंग करना होगा, उसके बाद में सम्मान, प्रभाव और आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी अलग अलग नंबर दिए गए हैं, 10 नंबर इस पे मिलेगा, ठीक है, सही सही रहेगा, इस पे 5, इस पे कितना हो जाएगा 10, और इस पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सब आपस में बांट करके रखा गया है। अथवा प्राकृतिक कला नीचे दिया गया है, इसको आपको करना होगा। प्राकृतिक कला में कितने 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला दिया गया आ बा, ठीक है, क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर की रेखा आबा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 10 नंबर का ये हो जाएगा, कर सकते हैं आप लोग करना चाहें तो। बा वाले में एक वर्ग आबासादा की रचना कीजिए, ठीक है, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हों। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। सबसे आसान है, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कितना करना जी, अच्छा इसमें कंडीशन दिया गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित 5 में से क्या करना, केवल 3 ही करना। प्राकृतिक कला में कितने 5 क्वेश्चन है, इनमें से क्या करना, 3 करना, 30 नंबर का ये तब होगा, ठीक है। और कंडीशन दिए गए हैं, प्रत्येक के सामने अंक अंकित हैं। उसके बाद में क्या करना है, जो रचना वचना करेंगे उसको क्या करेंगे आप लोग स्पष्ट रखेंगे, मिटाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और रफ कार अलग स्वयं, मतलब जो भी कुछ भी करना होगा अलग से करना, इस पर रफ कार मत करिएगा। 5 क्वेश्चन है, किसी एक को कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या करा, 6 सेंटीमीटर के खष्टभुज की एक ज्यामिति आलेखन की रचना कीजिए, जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। उसके बाद में दा वाले में दिया गया 8 सेंटीमीटर की एक रेखा का खा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ये तो हो गया है एक बार। अच्छा, इस बार 6 ऊपर था, नीचे 8 वाला पूछा गया है। इसके बाद में या वाले में क्या कह रहा है, किसी वृत्त पी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगेगा, प्राविधिक कर लीजिएगा, आलेखन कर लीजिएगा, या फिर जो दिया गया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया उसको कर लीजिएगा। इसके बाद में आएगा स्मृति, ठीक है। स्मृति में देखते हैं क्या क्या है, इसको कैसे करना है समझते हैं। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10-10 नंबर के होंगे, कितने 20 नंबर का ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 20 का बहुविकल्पीय है, 20 का ये, 20-20 40 और 30 नंबर का वो ऊपर दिया गया था, कितना 70 नंबर टोटल हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। 20-20 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक स्मृति चित्रण को पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप दी गई है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे रेखा, शेडो, उसके बाद में दिया गया है आकृति का अनुरूपता, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दिए गए हैं, सभी को बनाना है क्या, अच्छा ऊपर निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न में 2 भाग का और खा है, ठीक है। दोनों भागों में से करना अनिवार्य है, तो वो तो अलग बात हो गया। का वाला ये दिया गया है, इसमें दिया गया क्या, बाल्टी, मग, कप, प्लेट, ठीक है। छाता दिया गया है, उसके अंदर लिखा गया है कलम और किताब। यहाँ पर देखिए, अगर जो रेखाएं उखाएं सही रहेंगी तो 4 नंबर रहेगा, और मतलब देखने में अच्छा लगेगा तो इस पर कितना 6 नंबर का
नंबर किया गया है। इसके बाद में दिया गया इसमें किसी एक का ही बनाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चाहे ये बनाइएगा, चाहे ये, ठीक है। यहाँ चार चार ऑप्शन में दिए गए ना, चारों में से किसी एक को बनाइएगा, चारों मत बना दीजिएगा आप लोग। इसके बाद में इसमें भी आपको वही काम है, ठीक है। चाहे आप लोग पत्ती सहित आम बनाइए, ठीक है। उसके बाद में लौकी आप बना लीजिए, या फिर गाजर पत्ती के साथ में, या फिर 2 टमाटर, ठीक है। इसमें भी रेखा वगैरह का ध्यान देना है, 4 नंबर पे उस पर है, और आकृति सही होंगी तो इसके लिए 6 नंबर है, ठीक है। पेंसिल से सेट करना 15 सेंटीमीटर से छोटा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन से मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की है और एकदम अच्छे तरीके से समझाया भी है। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ भी पाए होंगे, ठीक है। 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, आलेखन से होगा और क्या होगा, प्राविधिक कला, दोनों में से किसी एक को करना होगा। उसके बाद में ये तो हो गया का वाला, ठीक है, का कहीं चे आ वाला खंड हो जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, आ मान लेते हैं इसको, उसका नहीं आएगा बा, दूसरा खंड आएगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे, तीनों में से कोई एक को करना होगा। प्राकृतिक दृश्य वाला होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आलेखन होगा, या फिर क्या होगा, प्राविधिक कला, तीनों में से कोई ये करेंगे, कितने, 30 नंबर का ये होगा। इसके बाद में 20 नंबर पे क्या आएगा आप लोग का, क्या है, स्मृति चित्रण, ठीक है, जिसमें क्या करने होंगे, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। फल हो गया, फूल हो गया, इस तरह की चीजें दिए रहेंगे, उनको क्या करना होगा, पेंसिल से बनाना होगा, सेट करना होगा, ठीक है। और इसमें भी 4-4 ऑप्शन में दिए होंगे, चारों में से कोई एक करना होगा। तो पेपर बहुत ही आसान है, आप लोग जो भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। हर एक जानकारी मैंने कवर की है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी इसके और बहुत सारे सेट हैं, ठीक है, 7 सेट होते हैं, तो ये पहला सेट था, ठीक है। अगर जो और सेट आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कहेंगे, मैं उनका वीडियो भी जल्द लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।